हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट टिक को के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और वो भी बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आइए समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वह लाभ जो है जब हम उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचते हैं तो उससे जो हानि होती है उस हानि का 20 गुना लाभ होता है। मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य कुछ सीपी अगर हम लोगों का कुछ होगा तो अगर इसको 275 में बेचते हैं तो हानि होती है और इसी को जब 800 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है। इधर लाभ होता है, इधर हानि होती है। तो इससे स्पष्ट ये होता है मेरे दोस्तों कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 275 से लेकर के 800 के बीच की ही कोई संख्या है। इसलिए हम इसे ऐसे देखते हैं, दोनों का अंतर अगर हम ज्ञात करते हैं तो 800 माइनस 275, 800 माइनस 275 मतलब 525 रुपया। 525 ही, इस 525 में ही लाभ भी शामिल है और हानि भी शामिल है। तो इस 525 में लाभ और हानि किस तरह से हैं ये हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि होने वाली हानि का 20 गुना जो है वो लाभ है। ये लाभ जो है हानि का 20 गुना है। अगर ये 1 है तो ये है 20। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 525 में 20 और 1 के अनुपात में ये लोग शामिल हैं। अब 20 और 1 21 रिप्रेजेंट कर रहा है 525 को, 21 रिप्रेजेंट कर रहा है 525 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 25 को। चूँकि 20 और 1 21 रिप्रेजेंट कर रहा है 525 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 25 को। इसलिए लाभ जो होगा 20 इंटू 25 500 और हानि 25। चूँकि ये मेरा लाभ पता चल गया और हानि भी पता चल गया तो इस लाभ या हानि के सहारे हम क्रय मूल्य पता कर सकते हैं, सीपी पता कर लेंगे। कैसे सीपी पता कर लेंगे? लाभ 800 का है पूरा, ये जो विक्रय मूल्य है वो 800 रुपये के है। विक्रय मूल्य चूँकि 800 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 800 रुपये का है और उस स्थिति में मेरा लाभ हो रहा है 500 रुपये का। विक्रय मूल्य है 800 और 500 रुपया जो है वो लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 में से हम 500 रुपये को माइनस कर देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है। तो 800 में से 500 तो 300 रुपया मेरा क्रय मूल्य है। 300 रुपया क्रय मूल्य और इस 300 रुपया क्रय मूल्य मेरा ये सीपी पता चल गया 300 रुपया। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 300 रुपया मेरा क्रय मूल्य है और इसको बेचना है हमको 20% लाभ पर। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि 20% जो वैल्यू होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। और लाभ की बात कह रहे हैं तो 5 में 1 जोड़ के 6/5 से इसमें गुणा कर देंगे, 6/5 से गुणा कर देंगे। ऐसे हम इसको कैंसिल करें, 5 के 30, 60 हो रहा है, 6 के 36, ये हो रहा है 360। यानी कि 360 रुपया में हमें बेचना होगा। 360 रुपया ये मेरा क्वेश्चन के अनुसार ये मेरा आंसर होता है। अब ऑप्शन में देखेंगे 360 कहीं दिया हुआ है, इसे यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन में देख रहे हैं कि 360 रुपया दिया हुआ है तो ये मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न सेम उसी तरह का ये भी प्रश्न है। आइए इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ वस्तु को 547 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11 से ही 1/9% ज़्यादा है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है।
अब 527 से 717 को हम लोग 717 से 527 को माइनस कर लेते हैं। 7 से 7 0, 9 और ये 6 से 5 गया तो कितना हो गया 190। अब इसी 190 में लाभ और हानि अनुपात के रूप में है 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% का आप फ्रैक्शन करेंगे तो 1/9 1/9 हुआ। ग्यारह से ही 1/9% का फ्रैक्शन करेंगे 1/9। इससे पता चल गया कि अगर ये 1 है तो ये मेरा 9 है, और 9 1 10, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 190 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 19 को। जी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर चूँकि अगर हानि 9 है तो चूँकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 11 से 1/9% ज़्यादा है, तो अगर हानि 9 है तो ये 1 ज़्यादा है, और 1 ज़्यादा है मतलब ये 10 है, तो इस स्थिति में ये 9 है। तो अगर हानि 9 है, हानि अगर यहाँ पर लिख दें, हानि अगर 9 है, इसको हानि को अगर 9 ये है तो ये मेरा 10 है, ये 10 है, लाभ 10 है। उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि 10 और 9 19 हुए। 19 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 190 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 19 को, क्योंकि 19 रिप्रेजेंट कर रहा है 190 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 19 को, तो 19 9 19 रिप्रेजेंट कर रहा है 190 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 को। ये क्लियर हो रहा है। 19 रिप्रेजेंट कर रहा है 190 को, तो 19 रिप्रेजेंट कर रहा है 190 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो हानि हो गया 10 9 90, और ये हो गया लाभ हो गया 100। अब हम लोग सीपी निकाल लेंगे आसानी से। सीपी कैसे निकाल लेंगे, तो 770 रुपये में विक्रय मूल्य है, तो 717 में से हम 100 लाभ को माइनस कर देंगे, तो इससे मेरा सीपी क्लियर हो जा रहा है 617 रुपया। अब 617 रुपया ये मेरा सीपी हुआ है, और कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 617 रुपया को हमें 10% लाभ से बेचना है, तो 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है। लाभ करना है तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि 11/10 से इसमें गुणा हमें करना होगा। ऐसे अब इसको गुणा कर दे 11 से 77 के 7 हाथ में 7, और 11 कम 7, 18 के 8 हाथ में 1, 11 6 66 और 1 67 हो रहा है, और ये नीचे में 10 है, तो इसको हम लिखेंगे 678.7। तो ये ऑप्शन से मिलाएंगे, कहीं 770 रुपया है मेरे पास, ऑप्शन में देख रहे हैं कि मेरा सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न में है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा और 900 रुपया कम में बेचा होता तो 5%, चूँकि यहाँ 5% का हुआ है, 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25% लाभ पर बेचता है। अब हम जानते हैं कि 25% लाभ की बात हो रही है। 25% लाभ का 25% का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1/4 होता है। चूँकि लाभ की बात है तो ये होगा 4 में 1 जुटेगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो रहा है, मतलब अगर क्रय मूल्य है 4x तो विक्रय मूल्य है 5x। इसका मतलब ये हुआ। अब क्वेश्चन में ये करा कि अगर इसने 900 रुपया कम में खरीदा होता। प्रश्न इस प्रकार से है कि 4x में 900 कम रहता और विक्रय मूल्य को भी कह रहा है कि 900 रुपया कम में बेचता, तो 5x - 900 ऐसा यदि करता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो मेरे दोस्तों, लाभ पहले से कितना का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, और 5% इसमें फिर अतिरिक्त लाभ की बात हो रही है, तो टोटल लाभ हो जाएगा 30% का लाभ। अब 30% का फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे कि 30% का भिन्न कितना होता है, तो 3% का भिन्न होता है 3/10,
3/10, यानी कि अगर क्रय मूल्य 10 है तो लाभ वहाँ 10 में 3 जोड़ के 13। इस स्थिति में तो यहाँ पर अगर इससे हम लोग क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करें, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करें, तो ये मेरा हो रहा है 10 ऊपर में, नीचे में हो रहा है 13। इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ये होगा 53 माइनस 52 और ये 13 17 से 117 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 × 50x और ये होगा 9000। इसको बैलेंस हम लोग कर लें, 52 है, ये 50 आएगा तो 2x हो जाएगा, इधर 11700 में से 900 घट जाएगा तो ये होगा 2700। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2700 और इसमें से हम 2 डिवाइड कर देंगे। ₹1350 आ रहा है x का मान मेरा 1350 रुपया आ रहा है। 1350 ये x का वैल्यू आ रहा है। अब हमको कह रहा है कि अतिरिक्त लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 4x है। तो क्रय मूल्य चूँकि CP मेरा 4x है तो 4 और x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 1350। इसको गुणा कर 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14 के 4 हाथ में 1, 4 × 4 = 5, 5400 रुपया। तो ये 5400 रुपया मेरा कहीं ऑप्शन में है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हुए और फिर हम मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में। जय हिंद।